Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is how to design 1 kilowatt solar power plant for home. दोस्तों आज हम इस वीडियो में 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट के बारे में कम्प्लीटली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट के ऊपर आप लोग कितना लोड चला सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ पैनल आप लोग कितने लगाएंगे, उसमें कौन सा इन्वर्टर चाहिए होगा और इस पावर प्लांट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी और इसको आप लोग इंस्टॉल किस तरह करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हम वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट के ऊपर आप लोड कितने चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में एक फ्रिज है और नॉर्मली फ्रिज जो होते हैं वो 170 या 200 वाट तक होते हैं। 4 नंबर ऑफ फैंस, ईच फैन जो है वो अगर 100 वाट का हो तो ये हो गए 400 वाट। एक टीवी है फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी पावर रेटिंग है 100 वाट। एक कंप्यूटर है वो भी 100 वाट का है और एक वॉशिंग मशीन है मान लीजिए कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल 350 वाट का है। तो अगर हम टोटल लोड कैलकुलेट कर ले तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 1100 वाट। दूसरी मेरे पास टोटल हो गया 1100 वाट। अभी अगर मैं इसी 1100 वाट लोड को एट अ टाइम चलाना चाहूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे मेरे पास एट अ टाइम सारे जो है ऑन हो, ठीक है। तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ़ पैनल रिक्वायर होंगे, 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में कितने नंबर ऑफ़ पैनल रिक्वायर होंगे। तो ठीक है, तो अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ईच पैनल आप ले लें वो है आपके पास 450 वाट का, देन 4 नंबर ऑफ़ पैनल विल बी रिक्वायर्ड। मीन्स अगर आप 4 पैनल ले लें और ईच की रेटिंग 450 वाट है तो टोटल करके ये तकरीबन आपके पास 1200 वाट बन जाएंगे, ठीक है। अब ये थोड़े से इससे लोड से ज़्यादा मैंने ले लिए, ये क्यों। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1100 वाट की सोलर पैनल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने इस वजह से ले लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी सनलाइट जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है, कभी आपकी धूप ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो उसकी कमी और ज़्यादा की वजह से मैंने अपनी सोलर पैनल की रेटिंग थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ले ली, ठीक है। अभी इसके बाद इन्वर्टर की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सोलर प्लांट में वो इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर दो तरह के होते हैं। बाज़ इन्वर्टर की रेटिंग जो होती है वो किलो वाट में होती है और बाज़ की KVA में होती है। अभी KVA जो है उसमें ऑलरेडी पावर फैक्टर उन्होंने इंक्लूड नहीं किया होता है, ठीक है। और किलो वाट जो है उन्होंने पावर फैक्टर भी उसमें इंक्लूड कर लिया होता है। मीन्स पावर फैक्टर का मतलब ये है कि वो जो लॉसेज हमारे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो कंसिडर करता हूँ वो मैं किलो वाट में कंसिडर कर लेता हूँ। तो 1 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए आप अगर 1.2 किलोवाट इन्वर्टर ले लेंगे तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अभी इन्वर्टर कौन से कंपनी का होना चाहिए। इन्वर्टर आप लोग अगर एनवारेक्स का ले लें या इन्वेट का ले लें तो वो उसके काम जो है उसकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होती है और उसकी वारंटी भी होती है। और इन्वर्टर जो होते हैं ये चार्ज कंट्रोलर भी होते हैं, इसमें ऑलरेडी चार्ज कंट्रोलर वो इंस्टॉल हुआ होता है। दूसरा ये कि ये VFD होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मीन्स ये आपकी सनलाइट की जो हीट होती है वो जब कम या ज़्यादा होती है तो इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी को RPM को भी जितने भी आपने डिवाइसेस लगाए होते हैं उसकी RPM को भी ये मेंटेन रखती है, इसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखती है। तो अगर आप लोग इस तरह का इन्वर्टर लेंगे और 1.2 किलोवाट का लेंगे 1 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए तो ये इसके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद जो है बैकअप के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हम सोलर प्लांट को पूरा लोड चला सकते हैं ये डे टाइम। अगर मुझे नाइट के लिए भी मेरी डिमांड है, मैं कहता हूँ कि मेरे नाइट टाइम में भी ये लोड मेरे साथ जो है एट अ टाइम चलता रहे, तो इसके लिए आप लोग अगर एक 300 एम्पेयर हावर की बैटरी ले लें तो ये इसके लिए आप लोग अपना ऐसे काम चला सकते हैं। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बैटरी 300 एम्पेयर हावर की इंस्टॉल कर ले तो वो ज़्यादा टाइम के लिए मतलब आप लोग का लोड चलाएगी, पूरी रात चलाएगी। अगर आप 300 एम्पेयर का हावर का एक ले लें तो मीन्स वो थोड़ी सी कम ड्यूरेशन के लिए आप लोग का वो डिपेंड करता है आप लोग के लोड के ऊपर कि आप उसके ऊपर कितना लोड चलाना चाहते हो, ठीक है। अभी इस पावर प्लांट की टोटल कास्ट हम निकालना चाहते हैं कि इसके लिए टोटल कास्ट इसका कितना होगा। तो मान लीजिए अगर 2022 की अभी लेटेस्ट रेट के मुताबिक अगर आपका ईच पैनल 450 वाट का है तो वो 25,000 ईच आपको मिल जाएगा। तो 4 पैनल वो आपके पास 1 लाख रुपए बन जाएंगे। अगर आप इन्वर्टर 1.2 किलोवाट का इन्वर्क्स कंपनी का लेंगे जिसकी 1 ईयर या 2 ईयर वारंटी भी हो तो वो आपको 20,000 तक मिल जाएगा। अगर आप लोग एक बैटरी भी बैकअप के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो 30,000 तक आपको मिल जाएगी। हाँ, इसके लिए एक और चीज़ भी है वो स्टैन होता है, ठीक है।
चीज़ के ऊपर आप जिस सपोर्ट के ऊपर आप पैनल इंस्टॉल करेंगे उसको स्टैंड कहते हैं। तो अगर आप मूविंग लेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, वो तकरीबन 40,000 to 50,000 होता है। अगर आप लोग जो स्टैटिक होता है वो लेंगे तो वो उसका प्राइस कम होता है, वो तकरीबन अप टू 10,000 होता है। बाकी आपके पास जो ब्रेकर और डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड जो उसमें यूज़ होते हैं वो उसका भी अगर आप लोग कास्ट लगा ले तो तकरीबन अप टू 5,000 होता है। और केबल जो इसमें यूज़ होगा वो तकरीबन अप टू 3,000 होता है। तो अगर हम इस 1 किलोवाट सोलर प्लांट का टोटल कास्ट निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा 1,58,000। तो दोस्तों आप लोग 1,58,000 में 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट जो है वो अपने घर के लिए आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसको हम अभी इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह करेंगे, मतलब इसको अरेंज किस तरह करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये मैंने एक कंप्लीट डायग्राम ड्रा किया है। 4 पैनल होंगे आपके पास, उसको अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो ये डिपेंड करता है आपके सोलर के वोल्टेज के ऊपर कि उसको पर सोलर कितना वोल्ट देती है। अगर फॉर एग्जांपल बाज़ होती है 24 वोल्ट के बाद 48 वोल्ट के बाद 12 वोल्ट की भी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 24 वोल्ट की है ईच पैनल तो उसको मैं पैरेलल में लगाऊंगा, ठीक है। मीन्स सबके पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूँगा। अच्छा, इसके बाद ये आएगी ये लाइन, ये इन्वर्टर को मैं दूंगा। इन्वर्टर क्या करेगा, एसी डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा। मीन्स 24 वोल्ट से ये 220 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करेगा। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा और यहाँ से मैं फिर अपने अप्लायंसेस को जो है सप्लाई दूंगा। फॉर एग्जांपल फ्रिज को दिया है, फ़ैन को दिया है, टीवी को दिया है। अच्छा, बैकअप को मैं किस तरह इसके साथ लगाऊंगा, इसको मैं पैरेलल में इसके साथ लगा लूँगा। और इसके लिए पहले मैं एक चार्ज कंट्रोलर लगाऊंगा। चार्ज कंट्रोलर का फंक्शन ये है कि वो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कभी सनलाइट की हीट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा एम्पेयर आते हैं। तो मेरी बैटरी को ये सेफ्टी के लिए मैं चार्ज कंट्रोल लगाऊंगा ताकि ये जलने से बच जाए। अगर कभी कभी फिर एम्पेयर कम होते हैं तो ये एक ऑप्टिमम रेंज में बैटरी को एम्पेयर या करंट दे देता है, ठीक है। दूसरा ये कि जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो ये एम्पेयर ये कंट्रोलर जो है ये एम्पेयर को जो है या ये कनेक्शन को खुद ब खुद इसको काट देता है। तो इसके बाद आके आपका करंट इस बैटरी में नहीं आएगा, ठीक है। और आप घर में जब बैकअप के लिए बैटरी को यूज़ करेंगे तो यहाँ से फिर नाइट टाइम आपकी सप्लाई आएगी और ये इन्वर्टर इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, वो आपके डिवाइसेस को चलाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर अहमद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।